छठ पर्व का प्रारंभ हो चुका है और आज देख सकते हैं कि आज जो है छठ पर्व के पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। घर को साफ किया जाता है पानी के अंदर खड़े होके। हालांकि प्रथा तो यह है कि बहते हुए पानी में जो है सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन चूंकि मनोज तिवारी, आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ मनोज तिवारी जो है सुपरस्टार राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली से, वो अपने घर में अपनी माँ के साथ में सामने खड़े हुए, उनकी माँ उनके बाजू में खड़ी हुई हैं और अभी अभी उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है और कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो ये जो परंपरा है, ये जो छठ का पर्व है, इसको सभी लोग पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में मनाते हैं और वही पर्व जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए मनोज तिवारी जी की जो छोटी सी बेटी है वो भी कहीं ना कहीं, देखिए अब जो कहते हैं ना कि बच्चों में हमें संस्कार देने चाहिए और इस तरीके से संस्कार देने चाहिए कि बच्चे भी बड़े होकर उन संस्कारों का और उन परंपराओं का पालन करें। तो उन्हीं संस्कारों और परंपराओं का पालन देखिए इस तरीके से वो अपनी बेटी को भी उन्होंने सिखाया। उसने, उनकी माँ ने जब सूर्य को अर्घ दिया तो उसी तरीके से वो देखिए बेटी भी, बच्ची भी सूर्य को अर्घ दे रही है। जब ये बड़ी होगी तो इसे पता चलेगा कि जो परंपरा रही है हमारी वो किस तरीके की रही है। और देखिए किस तरीके से छठ पर्व में जो है तैयारियां की जाती हैं। देखिए इस तरीके से ये फलों का एक पूरा का पूरा टोकरा है, इसमें फल है और छठी मैया के लिए देखिए आटा के पुए बनाए जाते हैं, घी के दीपक लगाए जाते हैं, जो सब्जियां होती हैं उनको साफ करके सब्जियां अर्पित की जाती हैं अलग अलग तरह की। उसके अलावा पान अर्पित किया जाता, फल अर्पित किया जाता। तो तमाम, और ये देखिए इस तरीके से ये जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर आई हैं छठ का पर्व मनाने। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा देवी। गंगा देवी जी, आप छठ कब से मना रही हैं और छठी मैया के लिए क्या कहेंगे? अरे भैया हम पहाड़ी हो, हम मनाते नहीं, अच्छा। इनके साथ आ गए। अच्छा, आप आए हैं? हाँ जी। लेकिन छठ पर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा है? पर है भैया, बहुत अच्छा है, छठी मैया बहुत अच्छे है। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से फल, फूल, तेल, हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो अर्पित की जाती हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये जो छठी व्रती हैं वो यहाँ पर जो है एक एक करके जो है यहाँ पर अपना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पर्व में किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाए उसको लेकर यहाँ पर देखिए मनोज तिवारी जो है अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन देखिए ये छठ पर्व मनाकर ये अर्घ देकर आ रही हैं। इनसे हम 2 मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। छठी मैया को अर्घ दिया आपने, कब से मना रही हैं आप और क्या कहना चाहेंगी छठी मैया की महत्ता के लिए? उनको कहने का जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। बस कब से मना रही हैं आप ये पर्व? 23 साल से। 23 साल से मना रही हैं। देखिए 23 साल से ये पर्व मना रही हैं और इस तरीके से जो है जो पानी के अंदर जाकर जो है इस पर्व को मनाया जाता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय विभव जो है इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। छठ महापर्व पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार हैं, स्टार प्रचारक हैं मनोज तिवारी जी, उनके आवास पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर कृत्रिम तरीके से यहाँ पर एक पॉट बनाया गया है जिसमें जल भरा गया है। गंगा नदी में या यमुना नदी में सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ एक छठ के कारण। और जब हम अर्घ देते हैं तो अर्घ में ये गंगा जल है और इसी गंगा जल को जैसे व्रत ले रही थी तो ये लेके खड़ी होती है। हाँ। और हम यहाँ पान के ऊपर गंगा जल गिराएंगे और वो सूप से होता हुआ नदी में गिरेगा। हाँ। और ये जो है ये जल है, ये गंगा जल है, ठीक ना? मैं पी रहा हूँ, बड़े भाग्य से गंगा जल पीने को मिलता है। इसको रख लीजिए, इससे कौन नदी गंदी हो जाएगी? और पूरी पानी में यही जाता है। तो वो कौन सोच है यहाँ के मुख्यमंत्री की, जो दिल्ली के हैं आम आदमी पार्टी की, कि वो कह रहे हैं इससे नदी गंदी होती है? और वो कौन जज साहब हैं जो निर्णय दे देते हैं कि जमुना जी पे छठ नहीं होगी? जबकि आपको ये भी नहीं पता है कि जमुना जी भी दिल्ली में 2 पार्ट में है, वजीराबाद के बाद कलंदी कुंज तक और वजीराबाद के पहले हरियाणा के बॉर्डर तक। ऊपर एकदम साफ है,
नहाते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ भी छठ बैन। नीचे गंदी हो गई जमुना जी, तो जमुना जी को गंदी करने वाले कारणों को बैन करो। आप उसको बैन कर रहे हो जो कि नदी को साफ करने जा रहा है। छठ में साफ किया जाता है नदी के आसपास का पूरा हिस्सा साफ किया हाट जाता है, साफ पानी- करते हैं, काई साफ, गंदगी साफ करते हैं, तब उसके किनारे बैठते हैं। आप उसी को रोक दे रहे हो जो सफाई करने जा रहा है। छठ व्रती से चर्चा करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि भैया ने बताया कि आप पहली बार आप ये कर रही हैं, अभी तक का अनुभव क्या है और छठी मैया के लिए क्या कहना चाहेंगे और श्रद्धालुओं के लिए? जय छठी मैया। बहुत ही पावन पर्व है और बहुत अलग अनुभूति हो रही है, मुझे बहुत पवित्र महसूस हो रहा है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है 3 दिन से जो चल रही है, कल सूर्य अर्घ जब हम सूर्य उगेंगे तब हम देंगे, तब इसका समापन होगा। बहुत आनंद में हूँ। माई आई है हमारी गांव से, माई ने बहुत साल किया है, इस बार हमको मौका मिला है तो हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। माई ने 25 साल बहते हुए जल में किया है, आज यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से वो देख रही हैं। आपने भी बोला कि माई को भी बड़ा दुख हो रहा, माई से तो हम बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, कोई भी व्यक्ति, देखो हम या कोई भी जो गड्ढा खोद के और छठ कर रहा है, कल गड्ढा भर जाएगा। हमने गड्ढा नहीं किया, हमने गड्ढे करने की जगह हमने थोड़ा ईंट की दीवार बना के और उसमें वो प्लास्टिक का एक घेरा बना करके हमने तालाब बनाया। छठ का एक बड़ा उद्देश्य है कि जल का स्रोत बने, जो स्रोत है वो साफ हो, नए तालाब खोदे जाएं, जल संरक्षण हो, जलस्तर बढ़े। ये सब छठ के पीछे की सोच है। तो गड्ढा खोद के जल छठ करने से तो वो वाला उद्देश्य नहीं पूरा होगा। साल भर भी लोग गंदे करेंगे, कम से कम छठ वाले दिन 10 दिन पहले से तो साफ करेंगे, फिर वो 1.5-2 महीना तक साफ रहेगी। कुछ बाढ़ आएगा तो साफ कर देगा। उसी को अगर रोकने वाला रोक रहा है तो समझ लीजिए का कितना बड़ा दुश्मन है, वो सरकार हो या जज साहब हो। देश विदेशों में सब जगह मनाया जा रहा है, सब जगह से विदेशी भी इस बात को लेकर, छठ को लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं, फोटोग्राफ का। प्रकृति केवल बिहार की थोड़ी है, प्रकृति तो सबकी है। जैसे जैसे लोग इसके महत्व को जानते जाएंगे वो इस व्रत को करेंगे। एक दिन दुनिया का हर व्यक्ति अगर कोई एक त्योहार मनाएगा तो छठ का त्योहार होगा। हम चाहते हैं एक बार मताई के पास आप चल के एक बार आप बताइए, पूछिए कि कैसा लग रहा है उनको यहाँ पर करने से। पूछा तो अपने भाषा में बुंदेलखंडी में पूछा। बताइए, ये यहाँ पे कर रहे, आप गंगा में करती थी बहते पानी में, कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है कि यहाँ पे करना पड़ रहा है? तालाब में, नदी में। तो आशीर्वाद दे दिया आपने बहू को, खुतबा को? केजरीवाल के शराब दे दे। अच्छा, केजरीवाल के शराब दे दी, काहे? वह न बंद करे। हाँ, वही ना बंद कर। तो हमको भी आशीर्वाद देंगे कि नहीं? तुम्हारा खाली आशीर्वाद, हमारा भी आशीर्वाद देंगे। उनके हम हाँ, उनके कारण ही ये नहीं हो पा रहा। साफ कर देते नदी को, बढ़िया सब लोग बनाते। सरकार औरत लोग बना। तो केजरीवाल जी तो सुन रहे होंगे। केजरीवाल जी सुन लीजिए, एक माँ बोल रही है कि यदि नदी साफ कर देते तो कम से कम उनकी बहू बेटे सब। हमारा सपना भी रहता था, हम कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये माता जी थी जिन्होंने बहते हुए पानी में लगातार 2500 साल तक जो है छठ पर्व मनाया है, और आज वो एक इस तरीके के पॉट में देख रही हैं कि लोग छठ मना रहे हैं, जो कि छठ का कॉन्सेप्ट नहीं, छठ इस तरीके से नहीं मनाया जाता, लेकिन मजबूरी लोगों की ये हो गई है, बहते हुए पानी में जाकर वो छठ नहीं मना सकती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना नदी, जो कि दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में छठ व्रत मनाने वाले लोग हैं, उनके लिए एटलीस्ट दिल्ली में जो 23-24 किलोमीटर का जो पार्ट है, नदी का पार्ट है, उसको यदि बेहतरीन तरीके से साफ कर दिया जाए, रिवर फ्रंट बना दिया तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी छठ व्रत हो सकता है। और छठ का जो व्रत है बेसिकली वो जल स्रोतों को, ज़्यादा से ज़्यादा जल स्रोतों को साफ करने का और नए जल स्रोत बनाने से संबंधित है। तो इसको यदि
साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, तो निश्चित तौर पर छठ व्रत जो है पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए, जिससे कि जल के जो स्रोत हैं वो साफ हो सके।